नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में संथाल ही रहा। सभी पार्टियों ने इस इलाके में पूरा दम लगाया। इंडिया गठबंधन के लिए जहां अपने इस किले को बचाने की चुनौती थी, वहीं एनडीए को हर हाल में इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की थी। एनडीए ने पूरा चुनाव ही संथाल के मुद्दे को लेकर लड़ा। वो मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठियों का। एनडीए पूरे चुनाव में इस बात को लोगों के सामने कहता रहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। पार्टी के छोटे नेता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। उन पर वोट बैंक के लिए घुसपैठ को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संथाल में घुसपैठ की बात को सिरे से खारिज किया। वो संथाल में लोगों को यह बताने में जुटे रहे कि एनडीए वाले उनसे झूठ कह रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का है, और इसी का असर साफ तौर पर झारखंड चुनाव में देखने को भी मिला। भारतीय जनता पार्टी संथाल की 18 में से महज एक सीट जीत पाई। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए संथाल की 18 में से 17 सीटें जीती। ऐसे में जहां संथाल में मोदी का ना ही जादू चल पाया, ना ही बांग्लादेशियों घुसपैठियों वाला मुद्दा चल पाया। इससे एक चीज तो साफ है कि झारखंड की जनता ने सिरे से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को या जो भी मुद्दे इंडिया अलायंस ने उठाए, उनको जनता ने मैंडेट दिया, अपना समर्थन दिया। तो संथाल की चर्चा इसलिए भी आज क्योंकि संथाल ने सबसे ज्यादा सीटें जेएमएम और इंडिया गठबंधन को दी। वैसे तो चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में संथाल ही रहा, क्योंकि जब बात प्रचार प्रसार की आई, इलेक्शन कैंपेन की आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन झारखंड का संथाल से ही शुरू किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश यही है कि इस शपथ ग्रहण को कैसे एक भव्य रूप दिया जा सके और झारखंड की धरती से किस तरह से देश भर में इंडिया गठबंधन की ताकत और बढ़ती हुई एकता का संदेश दिया जा सके। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही श्यामल किशोर जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अजय कुमार पांडे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौरसिया जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस चुनाव में जो मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का उठाया था। संथाल में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। चर्चा की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। संथाल में कायम रहा तीर धनुष का जलवा। फिर जलने लगा लालटेन, हाथ ने भी कर दिया कमाल। मुरझा गया कमल तो केला को भाव ही नहीं मिला। 28 नवंबर को होने वाले हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि तमाम दिग्गजों का मेला जो इस दौरान लगने वाला है। खबर है कि हेमंत सोरेन की हिम्मत बढ़ाने के लिए और इस मौके को खास बनाने के लिए बाकायदा इंडिया गठबंधन के तमाम चेहरे एक साथ एक मंच पर फिर से दिखाई दे सकते हैं। यानी मौका इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का भी बन सकता है। मगर दिलचस्प सियासत का किस्सा अब जेएमएम की जीत और बीजेपी की हार के बाद सामने आ रहा है। चुनाव के सियासी नतीजों के बाद पोस्टमार्टम में निकलकर ये सामने आया है कि जिस संथाल परगना में भाजपा ने घुसपैठ के मुद्दे को सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाया, उसी संथाल में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। सिर्फ एक सीट संथाल में बीजेपी को मिली। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 18 विधानसभा सीट है, जिसमें से 8 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो वहीं एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बाकी सीट अनारक्षित है। इन 18 सीटों में से 11 सीटों पर जेएमएम
4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। चुनाव नतीजे ये साफ बताते हैं कि संथाल में इंडिया गठबंधन का जादू सिर चढ़कर बोला है। एनडीए की शिकस्त हुई। एनडीए यहां अच्छा प्रदर्शन तो दूर, पिछला प्रदर्शन भी दोहरा नहीं पाई। इंडिया गठबंधन ने 18 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एनडीए के खाते में महज 1 सीट गई। एक भी SC/ST सीट तो उनके हाथ आई नहीं, उल्टे जो एक SC/ST सीट जो उनके पास थी वो भी उनके हाथ से चली गई। इतना ही नहीं, आरक्षित सीट भी महज 1 ही मिली। अगर पार्टी वाइज प्रदर्शन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दलों का प्रदर्शन शानदार रहा। एनडीए में शामिल दलों का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसने सारी सीटों पर जीत हासिल की। उसने एक भी प्रत्याशी को हार का सामना नहीं करना पड़ा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने संथाल की कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे 4 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का प्रदर्शन 80% के पास रहा। वहीं आरजेडी की बात कर ली जाए तो उसने भी संथाल की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। दोनों ही सीट पर जीत मिली। आरजेडी का प्रदर्शन भी 100% रहा। अब बात एनडीए की कर लेते हैं। एनडीए मतलब बीजेपी और आजसू। बीजेपी ने संथाल की 18 में से 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। आजसू ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 17 में से केवल 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई, तो वहीं आजसू को जीत ही नसीब नहीं हुई। बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो उसका स्ट्राइक रेट महज 5.88% रहा, जबकि आजसू का 0। ऐसे में इतनी बड़ी जीत की सरकार में संथाल की हिस्सेदारी की खूब चर्चा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस क्षेत्र में होंगे, वहीं उम्मीद की जा रही है कि उनके अलावा कम से कम 4 मंत्री संथाल से होंगे। इनमें जेएमएम से हफीजुल हसन के नाम की चर्चा है। आरजेडी से सुरेश पासवान की बात की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव के साथ इरफान अंसारी के नाम पर भी चर्चा है, जिस पर से 28 नवंबर को पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।